आज तक बिहार में उनको जनजाति का दर्जा नहीं मिलने से उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि गोंड बिरादरी, लोहार बिरादरी, मुसहर बिरादरी जैसी आदिम जो जनजातियाँ हैं, उनको आदिम जनजाति का, अनुसूचित जाति का आज तक दर्जा नहीं मिलने से उन समुदायों में भारी रोष भी है। यहाँ तक कि कभी कभी हिंदी और अंग्रेजी के शब्दावली के आधार पर उनको आदिवासी समुदाय का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। गोंड और गोंड, लोहार एवं लोहरा, इस तरह के केवल शाब्दिक अर्थों पे थोड़े से अर्थों को भिन्न होने से उन लोगों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलने से बिहार में ऐसे समुदाय में भारी रोष है। Please subscribe this channel. श्री सुधाकर सिंह। माननीय सभापति महोदय, मैं गोवा राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्संयोजन विधेयक 2024 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूँ। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। यदि अन्य राज्यों में भी जनजातीय संख्या में वृद्धि हो रही है, तो क्या हम उन राज्यों के लिए भी ऐसे विधेयकों की उम्मीद कर सकते हैं? सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि इस न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जा सके? आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जनजातीय क्षेत्रों जैसे जमुई, बांका और किशनगंज, कैमूर, रोहतास में जनजातीय संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्या कारण है कि अन्य राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए ऐसे विधेयक पेश नहीं किए जा रहे हैं? क्या यह हम मान लें कि यह निर्णय चुनिंदा तरीके से लिया गया है और यह किसी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा नहीं है? प्रतिनिधित्व केवल विधानसभा के सीटों का प्रश्न नहीं है, यह उन समुदायों को सशक्त बनाने का विषय है जिन्हें लंबे समय से उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जनजातीय जनसंख्या को पूरे देश में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक व्यापक नीति की तैयारी की जाए। मैं बिहार में एक चर्चा करना चाहता हूं कि कैमूर और रोहतास और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र, राबर्ट्सगंज का इलाका है, उस इलाके में कई ऐसी जनजातीय समुदाय निवास कर रहे थे, आज भी निवास कर रहे हैं, जो वह रूलर कम्युनिटी थे, शासक वर्ग थे। वह मैदानी इलाकों में एक लंबे राज्य जैसे कि खरवार, चेरो वंश के लोगों ने राज किया, और जब उन लोग मैदानी इलाके में जब राज कर रहे थे, खरवार और चेरो वंश के लोग, बाद में जब उनका राज समाप्त हुआ, लेकिन उनके समुदाय के लोग मैदानी इलाके में ही बस गए। आज तक बिहार में उनको जनजाति का दर्जा नहीं मिलने से उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि गोंड बिरादरी, लोहार बिरादरी, मुसहर बिरादरी जैसी आदिम जो जनजातियाँ हैं, उनको आदिम जनजाति का, अनुसूचित जाति का आज तक दर्जा नहीं मिलने से उन समुदायों में भारी रोष भी है। यहाँ तक कि कभी कभी हिंदी और अंग्रेजी के शब्दावली के आधार पर उनको आदिवासी समुदाय का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। गोंड और गोंड, लोहार एवं लोहरा, इस तरह के केवल शाब्दिक अर्थों पे थोड़े से अर्थों को भिन्न होने से उन लोगों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलने से बिहार में ऐसे समुदाय में भारी रोष है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के अभाव में अभी जब देश में सामाजिक आर्थिक जनगणना एक देर से शुरू हुआ और इसके अभाव के चलते हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस समुदाय का कितनी आबादी है, और आबादी के अनुपात में जो मिलने का जो आरक्षण की जो सीमा है
वो किस स्तर तक बढ़ना चाहिए, यह हमारे पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। इसीलिए सरकारों से, भारत की सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जातीय सामाजिक जनगणना को कार्य पूरा करेंगे, जिससे आने वाले समय में आरक्षण के प्रावधानों को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब देश में एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन जब प्रस्तावित है, एक मिनट रुकिए, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। वन्य अधिकार अधिनियम 2006 पास होने के बावजूद भी इस इलाके के आदिवासी समुदायों में अभी तक वन उपज को लेकर के एक स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से बिहार के कई जो ऐसे जो इलाका हैं जो जनजाति रहते हैं, जनजाति समुदाय के, उन लोगों के इलाके में सड़क का व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पीने वाली पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जब उद्योग लगाने की बात होती है, खनन की बात होती है, तो उन इलाकों में भारत सरकार लगातार परमिशन देने का काम करती है। यह एक दो तरफा सरकार की जो नीति है, इसको बदलने की आवश्यकता है। चूँकि समय मेरा बहुत कम था, इसीलिए मैं इन 3 बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।